महाभारत कथा। क्या आप जानते हैं कि पांडवों को किस तरह का खाना पसंद था? वे मांसाहारी थे या शाकाहारी? बता दें कि शोध कहते हैं कि महाभारत काल में लोग दोनों तरह का खाना खाते थे। वे खूब दूध पीते थे। पांडव क्या खाते पीते थे? उन्हें कौन से व्यंजन पसंद थे? खास तौर पर जब वो वनवास में रहने गए थे। पांडव पूरी तरह से शाकाहारी नहीं थे। उन्होंने अपने वनवास के दौरान मांसाहारी के साथ साथ शाकाहारी भोजन भी खाया। ऐतिहासिक ग्रंथों से पता चलता है कि वे अपने वनवास के दौरान हिरण और दूसरे जानवरों का शिकार करते थे, जो उस दौर में क्षत्रियों में आम बात थी। वनवास के दौरान उनका भोजन और भी विविधतापूर्ण हो गया। वे जिस इलाके से गुजरते और जहां रहते थे, वहां का खाना खाने लगे। इसमें दोनों तरह का भोजन था, यानी शाकाहारी और मांसाहारी। अपने वनवास के दौरान उन्होंने तालाबों और नदियों से खूब मछलियां पकड़ी। वे शिकार करते थे। उनके रसोई में खाना बनता था। कभी पांडव खुद इसे पकाते थे, तो कभी द्रौपदी रसोई सजाती थी। हम आपको बाद में बताएंगे कि उन्हें कौन से खाद्य पदार्थ पसंद थे। वे शाकाहारी थे या मांसाहारी, यह भी हम जानेंगे। वे चिकन और मछली खाते थे। महाभारत में उनके आहार में चिकन और मछली सहित कई मांसाहारी व्यंजनों का उल्लेख है। प्राचीन भारत में मिश्रित आहार था, यानी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों। अनुष्ठानों और विशेष आयोजनों के दौरान मांसाहारी भोजन पकाया जाता था। क्यों अपने ही बेटे की शादी में फेरे नहीं देखती है माँ? इसके पीछे की वजह जान आप भी रह जाएंगे। हैरान वे हिरण का शिकार भी करते थे और खाते भी थे। पांडवों का आहार मिश्रित था, जिसमें शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के खाद्य पदार्थ शामिल थे। अपने वनवास के दौरान वे फल, जड़ वाले खाद्य पदार्थ और अनाज भी खाते थे। ऐतिहासिक ग्रंथों से पता चलता है कि वे शिकार भी करते थे और मांस भी खाते थे। अपने वनवास के दौरान वे मुख्य रूप से हिरण और मछली खाते थे। वे शिकार से बहुत सारा भोजन इकट्ठा करते थे। हिरण के अलावा यह भी संभावना है कि वे अन्य शिकार जानवरों और शायद मुर्गी भी खाते थे। महाभारत में उल्लेख है कि पांडव कुशल शिकारी थे, जिससे उन्हें जंगल में रहते हुए शिकार से पर्याप्त भोजन इकट्ठा करने में मदद मिली। अक्षय पात्र भी पसंद का भोजन प्रदान करता था। महाभारत में उल्लेख है कि सूर्य देव ने युधिष्ठिर को एक अक्षय पात्र भेंट किया था, जिससे उन्होंने मांस सहित पसंद और प्रचुर मात्रा में भोजन प्रदान किया। राजसूर्य यज्ञ के दौरान भोज में मांस सहित कई व्यंजन परोसे गए थे। जब युधिष्ठिर ने राजसूर्य यज्ञ किया, तो पांडवों ने कई राजाओं और गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया। भोज में मांस सहित कई व्यंजन थे। उस समय महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में मांस का सेवन अनिवार्य था। पांडवों के पसंदीदा भोजन क्या थे? ऐसा कहा जाता है कि सफल शिकार के बाद या त्योहारों के दौरान पांडव खुद बड़े भोज तैयार करते थे, जिसमें मांस के व्यंजन शामिल होते थे। इसका उल्लेख द्रोण पर्व और अभिमन्यु बड़ा पर्व में मिलता है। महाभारत में भोजन के लिए कई जानवरों के वध का उल्लेख है, खासकर शाही रसोई में। पांडवों को कुछ खास तरह का मांस पसंद था, खासकर विशेष अवसरों और दावतों के दौरान। भीम अपनी भूख के लिए जाने जाते थे। उन्हें मांस बहुत पसंद था। हिरण का मांस, महाभारत में सबसे अधिक बार जिस मांस का उल्लेख किया गया है, वह हिरण है, जिसका शिकार पांडवों ने अपने वनवास के दौरान किया था। हिरण का मांस न केवल मुख्य भोजन था, बल्कि इसे एक स्वादिष्ट व्यंजन भी माना जाता था, खासकर जब इसे सामुदायिक दावतों के लिए तैयार किया जाता था। पांडव कई तरह की मुर्गी और मछली भी खाते थे। महाभारत में उल्लेख है कि वे इन मांस से बने व्यंजनों का आनंद लेते थे, जो दर्शाता है कि ये समारोहों और त्योहारों के दौरान उनके आहार का हिस्सा थे। क्षेत्रीय भोजन। पांडवों ने विभिन्न राज्यों की यात्रा के दौरान स्थानीय भोजन का भी आनंद लिया। उदाहरण के लिए, काबुली पुलाव और गुजराती खड़ी जैसे व्यंजनों का उल्लेख उनके द्वारा खाए जाने वाले कुछ विविध व्यंजनों के रूप में किया जाता है। भीम को क्या खाना पसंद था? भीम को मांस बहुत पसंद था, खास तौर पर हिरण का। यह मांस खाने की क्षत्रिय परंपरा के अनुसार है। वह बहुत ज्यादा खीर खाते थे। महाभारत में ऐसे उदाहरण हैं जहां उन्होंने बड़ी मात्रा में खीर खाई। भीम को इमली और नारियल की ग्रेवी में कई सब्जियों से बना दक्षिण भारतीय व्यंजन अवियाल बनाने का श्रेय दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्यंजन की उत्पत्ति तब हुई जब उन्हें अपने वनवास के दौरान राजा विराट के अप्रत्याशित मेहमानों के लिए खाना बनाना था। भीम लड्डू उनसे जुड़ा एक और व्यंजन भीम लड्डू है, जो देसी घी और सूखे मेवों से बना एक बड़ा मीठा व्यंजन है, जिसे उनकी ताकत का स्रोत माना जाता है।
भीम एक बेहतरीन रसोइया थे। पांडवों के वनवास के दौरान भीम एक कुशल रसोइया बन गए। अपने भाइयों और मेहमानों के लिए भोजन तैयार करने की उनकी क्षमता ने रसोई में उनकी विशेषज्ञता को साबित कर दिया। वह खाना पकाने में बहुत रचनात्मक थे और इसके साथ प्रयोग करते रहते थे। मरने के बाद आत्मा की 13वीं का खाना खाने से लगता है महापाप, भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ पुराण में कही। ये बात उस काल में खान पान की आदतें क्या थीं? महाभारत काल में खान पान की आदतों पर शोध से पता चलता है कि उस काल में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के खाद्य पदार्थ आहार में शामिल थे।